उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव सिंह औलख जी, आपका हमारी इस पद यात्रा में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, यूपी में चुनाव है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं एक मंत्रालय की, क्या लग रहा है आपको, कितना चुनौतीपूर्ण ये आने वाला चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी है और आज तक जनमानस तक धरती पे जो विकास है, जो भी योजनाएं हैं वो जमीन पे उतरी हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी को द्वारा मुख्यमंत्री रोकने के द्वारा योगी जी 2022 में पूर्ण 300 सीटें 350 सीटें लेके वो अपना सरकार बनाएंगे। खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा एमएलए के टिकट कट रहे हैं। ओपन इनविटेशन है, जिताओ कैंडिडेट्स को पार्टी ज्वाइन कराओ। तो ऐसे में कैसे संभालेंगे अपने कैडर को, इंटरनल नाराजगी को? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, ये कोई निर्णय नहीं लिया। ये खाली अफवाहें हैं कि टिकटें काटना है या टिकटें काट उसका कोई क्राइटेरिया है, ऐसा कोई नहीं। सारे विधायकों ने, सारे मंत्रियों ने ईमानदारी के साथ योगी जी के साथ मिलकर, पार्टी के साथ मिलकर अपने अपने इलाकों में काम किया है, अपनी अपनी विधानसभा में काम किया है। हमारे साथ विधायक जी भी आ गए हैं। विधायक जी रितेश गुप्ता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। किसानों को लेकर बड़ी नाराजगी की बात है, तो आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब ये किसानों की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगी? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ने का पेमेंट हो रहा है, धान का क्रय हो रहा है, सारे ही पैसे सरकार की तरफ से एक भी चीज़ का पैसा नहीं बकाया है। जहाँ तक किसानों के सम्मान निधि के उनके खातों में जा रहा है, तो कोई भी किसान, ये एक किसान एक संस्था है, वो अपना काम करेगी, मगर सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से जो भी सरकार किसानों को दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है, सीधे खातों में दे सकती है, वो सरकार कर रही है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी जी की सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, अब मेरा विधायक जी आपसे सवाल है। रितेश जी, देखिए पिछले चुनाव की बात करें, औलख साहब, देखिए पिछले चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया आप लोगों ने, लेकिन मुरादाबाद में रितेश जी आपने जीत दर्ज करवाई, ये ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन इस बार चुनौती कितनी बड़ी आप देखते हैं? इस बार भी कोई चुनौती मुरादाबाद के लिए नहीं है जी। 2017 में बहुत कठिन समय था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन 2017 में जो सरकार बदली, वो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, जनता ने सरकार को बदला। योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में किया है। उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अब का 2022 का चुनाव बहुत आसान होना है और प्रचंड बहुमत से हम लोग ये चुनाव जीत। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, आपने कोई काम नहीं किया, उनके जो काम थे बस आप उन्हीं को आगे बढ़ाने में रह गए। देखिए, ऐसा है, उनके पास कोई नारा, ना मुद्दा, ना कोई चीज़। क्या कहेंगे कि योगी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? क्या कहेंगे कि योगी जी ने जो यहाँ पर लूट, डकैती और अत्याचार होते थे वो बंद करा दिए? उन्होंने क्या कह दिया है नहीं, क्या ये कहेंगे? महंगाई, अहंकार। मेरी बात सुनो, क्या ये कहेंगे कि यहाँ के लोग जो पालन करते थे, किराना जैसे लोगों में हिंदू यहाँ से बाहर जाते थे, तो क्या ऐसा बंद कर दिया? क्या ये कहेंगे? विकास उन्होंने किया है और मैं कहता हूँ विकास उन्होंने करके दिखाया है। माननीय योगी जी जो कहा है, बहुत होगी। देखिए महंगाई आपकी इनकम बढ़ रही है, महंगाई को भी सर लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों की नौकरी चली गई है कोरोना काल में, बेरोजगारी बढ़ी है। नौकरियां सरकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। लेकिन रितेश जी, अब एक बात ये बताइए कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी, जयंत चौधरी यानी आरएलडी और सपा का गठबंधन हो रहा है, तो आपके लिए तो इस बार तर्फ बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत नाराजगी किसानों की नहीं है। वो ये देखिए, स्वागत जी, तो आप स्वागत करें विधायक जी। रितेश जी का हम फैन है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हमारे बहुत अच्छे, सबसे अच्छे लोकप्रिय विधायक रितेश जी। एक बड़ा अहम सवाल, कहा जा रहा है कि किसानों की नाराजगी है, सिख समुदाय भी नाराज है सरकार से और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ना तो सिख नाराज है जी और ना ही किसान नाराज मेरे यहाँ पर हैं। आप जाके देखिए, उनका धान प्राइटी पे तुल रहा है। किसान को क्या तो चाहिए? राकेश टिकैत धरने पे बैठे वैसे ही बैठे क्या? देखिए, उनका काम है धरने पे बैठना। भाई, किसान यूनियन काहे की है? कर्मचारी यूनियन काहे की है? बिल्कुल सच कह रहे, बिल्कुल ओके सच। मैं इनसे काम किया इनकी सरकार ने, किसानों बहुत काम किया, यहाँ पे पानी बता, सब नाली बनाई, सब गड्ढे बनाए, सब पूरा सब विकास है सरकार। जो मुस्लिम वोटर है, समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, और ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है इस सरकार में, और मुरादाबाद में भी मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। इस पर क्या कहना? मुरादाबाद में
या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मुरादाबाद में सरकारी आंकड़े आप लेके देखिए, जो भी योजनाओं का लाभ है सबसे ज्यादा लाभान्वित तो उसमें मुसलमान हुआ है। कहा जा रहा है कि किसान नाराज हैं, सिख नाराज हैं, ऐसा कुछ है? कोई नाराज नहीं आपको लग रहा है काम हुआ है? होएगा, सब हो रहा काम, तो ठीक काम हो रहा है क्या? बढ़िया हो रहा है। कोई आपको क्या लगता है? कोई नाराज नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है मुरादाबाद, खास तौर से मुरादाबाद शहर में। समाज के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, क्या चाहिए आपको बताइए? साहब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, कर्मचारियों की 7.5 मिल रही है, 25-30 साल हो गए नौकरी का। भाई इनका औलख साहब देखिए सवाल बहुत वाजिब है। भाई साहब इनका कहना है, रितेश जी आप सबके लिए इनका कहना है कि वाल्मीकि समाज भी के लिए कुछ नहीं हुआ। इनका कहना है कि हमारे जो लोग सरकारी सेवाओं में है या ग्रेड 4 में भी जो काम करते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। बताइए औलख साहब। देखिए, वाल्मीकि समाज हमारा भाई है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके बारे में विचार ना होता हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक चाहे जाटव समाज हो चाहे वाल्मीकि समाज हो, पूरा सम्मान के साथ उनके साथ खड़ी है। ठीक है, महिलाओं की बात भी आस्था में चाहूंगा, वहाँ महिला है उनसे भी जरूर बात करें। महिलाएं भी हैं और जाइए प्राचीन, आप भी जाइए जी। सरकार के मंत्री औलख साहब आए हुए हैं, आपके विधायक भी मौजूद हैं, यहीं पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है 2022 में कुछ कर रहे हैं ये लोग या अभी तक वादे हैं? 4.5 साल में काम हुए हैं? नहीं, काम तो हो रहा है, आम पब्लिक की थोड़ी सुनवाई भी हो रही है अभी ना जी। आएगी तो बीजेपी। कोई ऐसे काम जो लगता है आपको अधूरे रह गए? हाँ, सड़कों पे प्रॉब्लम होती है। हाँ है, प्रॉब्लम है, थोड़ी सड़कों में प्रॉब्लम है। और इसकी तस्दीक हम भी करते हैं क्योंकि हमारी टीम भी जब पहुंच रही थी हम भी छोले खाते हुए पहुंचे कि सीवर लाइन का काम चल रहा है जिसकी वजह से सड़कें खुद ही हैं। शीघ्र वो काम समाप्त होगा, सड़कों का काम होगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप 1 किलोमीटर हो गया पैदल चलते चलते, मुझे तो कोई सड़क टूटी हुई दिखाई ये वाली सड़क ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात इस सड़क पे जो चल रहे हैं, कौन सी सड़कों की बात करते हैं ये मेरे जानकारी में नहीं है। और जहाँ तक अभी आपके पहले प्रतापगढ़ी जो आए हैं, उन्होंने कहना कि वो शायरी का काम अच्छा करते हैं, वो करें, सियासत उनके बस की बात नहीं है। वो खाली शायरी से ही सड़कें उखाड़ देते हैं और काम कर देते हैं, ये उनके बस की बात। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि साइकिल को कैसे पंचर करेंगे इस मंडल में, क्योंकि वो तो दौड़ती है, कमल तो खिल नहीं पाता। बात नहीं समझे, साइकिल तो पंचर है ही, कहाँ उठा के लेके जाओगे? आपने देखा नहीं, अब वो चलते हैं तो साइकिल को ऊपर बिठा के रखते हैं, वो बस पे इसलिए बिठा के रखते हैं कि उसके टायर ही पंचर है। तो क्या करेंगे आप? साइकिल का मतलब क्या है? देखो, साइकिल का मतलब गुंडागर्दी लाना, साइकिल का मतलब भ्रष्टाचार लाना, साइकिल का मतलब है जो सरकारी नौकरी ईमानदारी से मिल रही है। आपने गुंडागर्दी अगर खत्म की है तो सेलेक्टिव खत्म की है, बुलडोजर सेलेक्टिव चला है। मैं आपको यही कह रहा, उन्हें डर काहे का है? उन्हें डर यही है कि दोबारा फिर योगी जी की सरकार आएगी, जो कुछ बचे उचे छुपे पड़े हैं वो भी निकलेंगे, उन पे भी बुलडोजर चलेंगे। जो भी सरकार आएगी महंगाई नहीं रोक पाएगी। भाई साहब ये क्या ये हमने विद्यालय में पढ़ा ना, प्रगति की निशानी है महंगाई, लेकिन महंगाई रिजनेबल स्तर पे बढ़नी चाहिए। अभी पेट्रोल के रेट 12 रुपए कम हुए हैं, तो थोड़ा और भी तो कम होने चाहिए। हाँ, ये मांग हम विधायक जी से जरूर करेंगे। प्रियंका गांधी भी मैदान में है, प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली हैं, 40% महिलाओं को टिकट दे रही। कुल मिला के ऐसा महिला कार्ड खेला जिसे कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक बता रही है। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप 2022 में उन्हें देखिए, वो जितना मर्जी मास्टर स्ट्रोक खेल ले, उनके मास्टर स्ट्रोक में कोई दम नहीं है। यूपी में कुछ चलेगी साइकिल? क्यों? बीजेपी ऐसा क्यों? सही है, जो सही है कैसे? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम किया जो आपको अच्छा लगा? काम सब बढ़िया कर रहे हैं। कोई एक काम जो आपको अच्छा लगा? सड़कें सब बढ़िया कर रहे हैं, सड़कें वड़कें ठीक कर दिए। तो आपको लग रहा बदलाव होगा? कुछ होगा? बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। जब लोकसभा चुनाव हुए, मुरादाबाद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, रामपुर भी हार का सामना करना पड़ा, और अब आप देखिए, अब आप विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति हुई थी उस स्थिति को आप बदल पाएंगे? आप लोग, हम लोग अब की बार 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। मंदिर को तो कुछ छोड़ ही नहीं सकता। मतलब मंदिर मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। हम सुबह उठते हैं, मुद्दा रहेगा, मुद्दा नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है ये। आप तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप तो एकदम चकदे फट्टे के अंदाज में कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी वैसे आएगी पूरे बाजे गाजे के साथ, लेकिन औलख साहब जमीन पर स्थिति कुछ और है। ऐसा है, ये गठबंधन हो रहे हैं, महंगाई है, लेकिन औलख साहब है कि मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 किलोमीटर हो गए चलते चलते जी, कोई आदमी तो हमने स्पेशल खड़े नहीं कर रखे जी कि आप भाई आप जो वो आए तो बोलना जी। चलते फिरते सड़क पे आप किसी को पूछ रहे हैं वो क्या कह रहा है, दुकानदार से पूछ रहे हैं क्या कह रहा है, आप देखते रहें
136 में जो पहले मिली थी, तो 4 फालतू मिलेंगी। पदयात्रा के बीच में हम मंत्री जी और विधायक जी के साथ एक चाय की दुकान में यहाँ मुरादाबाद में आ चुके हैं। चाय बनने में थोड़ा वक्त है, तब तो थोड़ी बात कर ली जाए। मंत्री जी ये बताइए, मुरादाबाद की हम बात कर लें, ये आजम खान साहब कहाँ हैं? मतलब वो जेल में लगातार, और सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने जबरदस्ती झूठे मुकदमे, पता नहीं किस किस चीज़ की चोरी के मुकदमे आप लोगों ने उन पर बनवा दिए। बताइए, ये कोई बात होती है? जी, जो आजम खान पे मुकदमे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने मुकदमा नहीं लिखवाया है, ये उन्हीं के लोगों ने लिखवाया। यही सवाल मुख्तार अंसारी को भी लेकर उठता है कि वहाँ पर भी जाति धर्म देखा जा रहा है, मतलब बदमाश और भी है, माफिया और भी है। तो क्या मुख्तार अंसारी चूंकि अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, इसीलिए उन पर शिकंजा कसा जा रहा है? मैं आपको एक बताऊं, आपको मुख्तार अंसारी जैसे लोग कितने हैं, वो तो उनके छोटे शागिर्द हैं ना, ये तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। विधानसभा चुनाव है और स्थानीय जो विधायक होते हैं, मंत्री जी हैं, आप हैं, स्थानीय विधायक किसी भी पार्टी का, उसके लिए एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो आपको लगता है कि उसकी काट है आपके पास या आपके खिलाफ नहीं है? क्या कहना है? मेरा जन सहयोग कार्यालय चलता है गांधीनगर में, एक बार आप उसमें आके देखिए, हर वर्ग का, हर जाति विशेष का व्यक्ति उस कार्यालय पे आता है और सबका समानता के साथ काम होता है। जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, आपको वोट करेगा? नहीं, मेरे को लगता है कि वोट करना चाहिए उनको, क्योंकि जब हमने सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये औलख साहब तो कह रहे हैं सब बढ़िया कर दिया, रितेश जी कह रहे हैं सब जबरदस्त कर दिया, किया इन्होंने कुछ या सिर्फ बातें हो रही? नहीं, सभी किया है, अपना विकास के मुद्दों पे बहुत काम हुए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, सभी कुछ हुआ है यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया औलख साहब, एबीपी गंगा से बात करने के लिए। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल हमारी ये पदयात्रा जारी है, आगे भी जारी रहेगी। आप